विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंजल जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। ओके, अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुपीरियर झील। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहले तो एंजल जलप्रपात है, हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है? तो जो किस देश में स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेनेजुएला देश में। ठीक है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो टीटीकाका जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया एवं पेरू। तो ये बोलीविया और पेरू देश की सीमा पर स्थित है क्या? टीटीकामा झील दोनों के ये क्या बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी? टीटीकामा झील, यानी कि करेक्ट बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये हमारे भारत देश का है, यानी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? मासिन राम, यानी कि ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ? मेघालय में। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विक्टोरिया झील कहाँ पर अवस्थित है? जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वी अफ्रीका। तो विक्टोरिया जो झील है वो कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है, देखो विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ? विक्टोरिया झील जो कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। और विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैम्बेजी नदी। तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बनता है? जैम्बेजी नदी पर। ओके, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो वो कौन सा ग्रह है जिसको क्या इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा कहते हैं? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार या शाम का तारा कहते हैं। ओके, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आपका आंसर होगा करेक्ट। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? गर्म ग्रह। ओके, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।